हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पलाग और आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज ब्लॉग बनाने का मेरा मुख्य कारण है, आज हमारे स्वास्थ्य केंद्र चोरगलिया में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसमें एएनसी और पीएनसी और 30 साल से ऊपर जो भी है बीपी, शुगर वगैरह जाँच की जा रही है और सभी प्रकार की जाँचें की जाएंगी। और अभी दिखाती हूँ आपको मैं। ये रहा हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर चोरगलिया, जहाँ पे आज लगाया गया है स्वास्थ्य कैंप, जिसमें हमारी एएनसी, पीएनसी की और 30 साल से ऊपर बीपी, शुगर किया जाएगा। और आई हुई हमारे यहाँ पे सारी गर्भवतियाँ, ये आई हुई हमारी मैडम मोटा हल्दू से। आज क्या है यहाँ? आज हमारे वहाँ पे लगाया गया है स्वास्थ्य कैंप, जिसमें हमारी एएनसी और पीएनसीओ का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और हो रही है जो घर में डिलीवरी उसको रोकने के लिए, और सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। डिलीवरी होती है क्या? कुछ होती है, वो भी जब नाले नदी नाले आते हैं तभी होती है। तो यहाँ पर अच्छा, इस संबंध में आपके स्वास्थ्य कैंप के साथ साथ यहाँ पर हमारी मैडम भी हैं, और जो 4-5 सालों से यहीं पर पोस्टेड हैं, और ये भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि घर पे जो डिलीवरी होती है वो ना हो, क्योंकि हॉस्पिटलों में जहाँ सुविधाएं होती हैं वो अलग स्तर होता है और घर पे डिलीवरी होती है अलग स्तर होता है। कुछ भी माँ और शिशु पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ चोरगलिया हॉस्पिटल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे हम होम डिलीवरी सेंटर भी बनाने को जा रहे हैं, जिसके उद्घाटन के लिए आज यहाँ गांव के एएनसी, पीएनसी, ग्राम प्रधान और सर सब लोग आ रहे हैं, जिसका उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। ये देखिए हमारी एएनसियाँ और सारी लगभग एएनसी पीएनसी आ चुकी हैं, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा भी आई हैं। ये रही हमारी ग्राम प्रधान, और हमारी प्रधान जी बताएंगे आपके क्षेत्र में डिलीवरियाँ घर पे नहीं होती हैं, और हमारी प्रधान जी भी बहुत सहयोग करती हैं। ये मिली हमारे स्वास्थ्य महिला चिकित्सा अधिकारी मैम से, और ये रही हमारी हेलो, और ये रही हमारी मैम। और मैम हमारी महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे सुरक्षित प्रसव के लिए? सुरक्षित प्रसव के लिए सबसे पहले तो अपना खाने पीने का ध्यान रखिए। आपके जितने भी ट्राइमेस्टर्स है उसमें कोई अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे कि ज़्यादा उल्टियाँ होना, दर्द होना, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में कंसल्ट करें, अपनी एएनएम को बताएं और अपना टीकाकरण सही समय पे सही जगह कराएं, ताकि फॉलिक एसिड टाइम पे लें। और मैम हमारे बच्चों के बारे में बताएंगी? बच्चों के लिए एक तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले उसकी जांच ज़रूर कराएं कि बच्चे में कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, जन्मजात डिफॉर्मिटी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपके पास में आरबीएस की टीम आती है, आप उसी से अपनी आशा के द्वारा कंसल्ट करें एकदम से, और अपने बच्चे को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजें। और इम्यूनाइजेशन जो है पूरा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इनसे मिलिए। हमारी गांव के सीओचओ हैं, ये आपको बताएंगी 30 साल से ऊपर हमें क्या करने चाहिए। 30 साल से ऊपर हमारी सारी जो ये है एनसीडी स्क्रीनिंग हो रही है हमारे विभाग द्वारा। उसमें ये है कि जितना भी हमारा हाइपरटेंसिव हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इसका रिस्क बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम रूटीन में स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स की। तो उसमें हमारी तो आज का कैंप भी हमारा मतलब पर्पज़ यही है कि एनसीडी स्क्रीनिंग भी है एक उसमें से, मतलब एएनसी के साथ साथ एनसीडी का है। तो उसमें हमें जैसे पेशेंट्स का जो भी आ रहा है उनका बीपी चेक हो रहा है और शुगर चेक हो रहा है। अगर इन केस किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, 30 साल से हम सभी को बीपी शुगर अनिवार्य रूप से करना ही करना ही है। हम लोग ने वो चेकअप ना पेशेंट्स के। ठीक है। ये हमारी 3 सीओचओस हैं, एक खेड़ा, देवला तल्ला और कुंवरपुर, और फिलहाल हमारे पास चोरगलिया में कोई सीओचओस नहीं है। दीदी ये हमारी एएनएम दीदी ममता दी हैं, तो ये यहाँ पे एएनएम है, और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी शिवांगी मैडम है, ये भी एएनएम पे है। नमस्कार, मैं आप सभी गर्भवती महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि जैसे भी आपको गर्भ का पता चलता है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, हमारे पीएच सेंटर पे आइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। आप फॉलिक एसिड टैबलेट लेके जाइए, फॉलिक एसिड गोलियाँ खाइए और इंजेक्शन लगाइए। पीडी फर्स्ट और सेकेंड
2 टीके लगते हैं टीडी के। इसको आपको पहले तो गर्भ का पता चलते ही लग जाता है पहला टीका, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा टीका लगता है। और आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे हमारे सेंटर पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आयरन कैल्शियम की गोलियाँ और हीमोग्लोबिन की जाँच और हमारा शुगर की जांच, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। आप लोग सभी लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी एनसी जितने भी हैं फील्ड में। आप घर पर प्रसव मत कराइए, पूरी जांचें होती है हमारे सेंटर पे, जांच कराइए, आयरन कैल्शियम की गोलियां खाइए, सारा अपना टीकाकरण कराइए। और मैं आप लोग से यही निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक जो प्रसव है वो आप होम डिलीवरी सुरक्षित प्रसव ही कराएं, हॉस्पिटल में ही करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनने में भी असुविधा होती है। बहुत परेशानी होती है आप लोग को, इधर उधर भागते हैं आप, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगे तो आपको आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये हमारी क्षेत्र आमखेड़ा की आशा कार्यकर्ता वीना बोरा, ये आपको बताएंगे गर्भवती के बारे में। गर्भवती में जैसे ही पता चलता है उसको हमारे एनएम सेंटर में आके पंजीकरण कराएंगे पहले, और उसके बाद टीटी फर्स्ट लगवाएंगे 3रे महीने में, फिर 1 महीने बाद 4थे में क्या नाम कहते हैं सेकंड लगेगा, फिर 6ठे में तीसरी जांच और 8.5 में चौथी जांच हो जाएगी इसकी। और प्रसव सरकारी अस्पताल में ही कराएं। हम उनको पूरा प्रेरित करते हैं, साथ देते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं कि तुम सरकारी अस्पताल में ही अपना प्रसव कराएं, उसमें सुविधा मिल जाती है, जन्म प्रमाण पत्र मिलता है बन के, और आयरन कैल्शियम ये जो भी हमारे पास सुविधाएं हम उनको जननी सुरक्षा का लाभ मिलता है, जननी सुरक्षा का लाभ मिलता है, और ईजा बोई वाला भी लाभ मिलता है लाभ। और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है वो चिकित्सालय में उसका निवारण आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो भी हैं प्रसव हमेशा सरकारी अस्पताल में ही कराएं, ताकि उन्हें आने वाले टाइम में कोई ऐसी परेशानी ना हो। आपका क्या नाम है? आप डिलीवरी कहाँ कराएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में। और आपको आशाएं पूर्ण सेवा सर आ चुके हैं, हमारे सर आरबीएस टीम के हैं। सर हमें क्या करनी चाहिए कि जिससे हम अपने बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित और अच्छा तंदुरुस्त बना सके? पहले तो आपने ये देखना है ना कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं है ना। हाँ सर। क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है ना बेसिकली जो है आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ना, मैं यहाँ मोटालतू में कार्यरत हूँ, और ये जो क्षेत्र है चोरगलिया से लेके खेड़ा तक का मेरा ही क्षेत्र है। इसमें बेसिकली जैसे जो भी बच्चे में डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम होती है, जो बेसिकली डिफेक्ट है, जैसे होंठ कटा है, तालू कटा है, दिल में छेद है, या पैर टेढ़े हैं, या सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, किसी भी तरह की ऐसी जन्मजात जो विकृतियाँ हैं उनका इलाज जो है देखना है। पहले उनका इलाज संपूर्ण रूप से इसके में संभव है। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है कैसे क्या है कि बच्चों के जैसे पैर चलने में दिक्कत आती है, पैर टेढ़ हो जाते हैं, या होंठ कटा होता है, इसका तालू में अंदर जो छेद होता है, या किसी के दिल की धड़कन जो है जो प्रॉपर तरीके से नहीं आती, दिल में छेद होता है। तो ये जो बीमारियां ऐसी होती हैं हमें एएनएम के माध्यम से या हेल्थ वर्कर के माध्यम से मिलती है, तो हम उन बच्चों को ना पहले ही जो उनको ट्रीट कर देते हैं, जिससे कि वो आगे चले जाए और उनका टाइम से इलाज हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? आप डिलीवरी कहाँ कराएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में। आपकी आशा कौन है? वीना बोरा। आपके साथ रेगुलर जाती होंगी ना? हाँ। चेकअप के लिए? हाँ। और टीकाकरण के लिए बताते होंगे? हाँ, बताते हैं ना? हाँ। और डिलीवरी आपको हॉस्पिटल में ही करानी है। हॉस्पिटल में कराने से आपको बहुत फायदे होंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका सुरक्षित प्रसव होगा, उसमें आपके बच्चे में कोई भी परेशानी होगी तुरंत आपका इलाज हो जाएगा, और आपको क्या कहते हैं आयरन कैल्शियम और जननी सुरक्षा का पूरा लाभ, मातृत्व का लाभ, ईजा बोई का लाभ, उसमें क्या होता है 1400 रुपये मिलते हैं, 2000 मिलते हैं, उससे आपके खाने पीने में सहयोग हो जाएगा। और आपको ले जाने के लिए 108 मिलेगी, छोड़ने के लिए 104 मिलेगी। कोई भी परेशानी होती तो हॉस्पिटल में आपका तुरंत इलाज हो जाएगा। अगर आप घर पे प्रसव कराओगे उससे क्या होता है, अगर एकदम ब्लीडिंग हो गई तो चोरगलिया से हल्द्वानी जाना बहुत दूर होता है, कम से कम 30-35 किलोमीटर है, इतने में बहुत कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप सुरक्षित प्रसव के लिए हॉस्पिटल में ही जाएं। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे यहीं जोगा नाली में डिलीवरियाँ स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा यहाँ पे। और जो हमारे हाई रिस्क है या जिसका सीजर है वही हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय हल्द्वानी भेजा जाएगा, और नॉर्मल वाले हमारे यहीं पे हो जाएंगे। ये रहे हमारे ग्राम प्रधान जी, लाखन मंडी खौला बाजार। और बताइए आप हमें सुरक्षित प्रसव के लिए क्या करना है? आप हमारे प्रधान जी भी बहुत सहयोग करते हैं हमारे लोगों के साथ, और हमारी एनसीपी से भी वार्ता करते हैं, और जहाँ पे बुलाते हैं हमारा पूरा सहयोग करते हैं। तो हमारे प्रधान जी बताएंगे कि हमारे सुरक्षित प्रसव के लिए हॉस्पिटलों के लिए हमारी आशा आपके क्षेत्र में कैसा कार्य कर रही है? बिल्कुल, वो सूचना देते हैं और जो मरीज हैं उनको लेके जाते हैं और उनके साथ जाते हैं हल्द्वानी को। और हमारे सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और
हमारे आमखेड़ा के ग्राम प्रधान जी थोड़ा सा ये, क्योंकि हमारा आमखेड़ा ऐसा है जो नदी के किनारे है, वहाँ के लोग थोड़ा सा कम जागरूक तो हैं लेकिन थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे गुजर लोग रहते हैं तो वो ज़्यादा घर की डिलीवरी पे विश्वास करते हैं। उनके साथ हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमखेड़े के बाद हमारा हसपुर खत्ता पड़ता है और रहला पड़ता है वहाँ नाले के वजह से, तो हमारी मजबूरी में डिलीवरियाँ घर हो पाती हैं, नहीं तो ज़्यादातर हमारी हॉस्पिटल ही होती हैं। तो उसमें भी हमारे प्रधान जी बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे प्रधान जी कुछ कहेंगे 2 शब्द? थोड़ा सा वहाँ ना नदी की थोड़ी दिक्कत है, बरसात में भी दिक्कत आती है। हाँ, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी सी वो हो जाए तो उनको थोड़ी सी जानकारी की अभाव, जानकारी का अभाव है वो, क्योंकि गुजरों का तो लगभग मेरे ख्याल से 90% डिलीवरी घर ही होती है। नहीं अब बहुत होने लग गई है। अब थोड़ा सा जो यहाँ के हैं वो तो जागरूक हो गए। 2 डिलीवरी हुई है इस बार हमारी। यहाँ वाले जागरूक हो गए हैं जो हमारे आमखेड़ा ग्राम सभा में रहते हैं, लेकिन जो हमारे तपस्या रेला खत्ते में रहते हैं वो लोग थोड़ा सा नदी की वजह से भी थोड़ी दिक्कत है। बरसात के टाइम थोड़ी दिक्कत होती है। आशा तो बढ़िया सहयोग करती है। और हमारे यहाँ पे भी अब क्या कहते हैं डिलीवरियाँ होने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा रूम का हो रहा है, जैसे हमारा रूम बन जाएगा तो हमारा बहुत सहयोग मिल जाएगा। उसके लिए भी आप लोगों को बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब हमारे गांव की जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने ही इतना भाग दौड़ की, तभी आज हमारा यहाँ पे डिलीवरी वो बन सका है। और महेश वेलवाल जी के लिए सबसे ज्यादा तो महेश वेलवाल जी और हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद करें। स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद है। हमारे शिवम सर का, हमारे मोटालदो, हमारे एमआईसी सर का, क्योंकि उनके निरंतर प्रयास के कारण भी हमारे यहाँ पे डिलीवरी का थोड़ा सा कुछ हो सका है। और भगवान चाहेगा शायद बरसात के टाइम से हमारी डिलीवरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हमें फायदा मिलेगा बरसात में उसका। थैंक यू। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, आप जनता, ग्राम प्रधान सभी मौजूद हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे जिला कार्यक्रम प्रबंधक महोदय, जिनके दिशा निर्देशन में कार्य चल रहा है, आप मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी जनता और हमारी कार्यकारी टीम का स्वागत है। आज के दिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जनता के हित के लिए सरकार जो कार्य कर रही है, जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा जनता के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, उनको दिशा निर्देशित करने के लिए और हम कार्य करने वालों को आदेशित करने के लिए हमारे बीच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। आपके दिशा निर्देशन में जनता के सहयोग से, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाते रहेंगे। अपना जो हमारा श्रेष्ठ सहयोग होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए, जनता के हित में के लिए, हम सर को यह आश्वासन देते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई भी हमारी टीम पीछे नहीं हटेगी और आपके आदेशों का पालन करने के लिए पूर्णतः हम प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम प्रबंधक महोदय श्री मदन मेहरा जी हमको दिशा निर्देशित करेंगे कि किस तरह से हम जो भी कार्यक्रम हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। डीपीएमयू की टीम ये हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद। जैसा कि आज हम सभी आप सबका एक बार और यहाँ पर स्वागत है। पीएचसी चोरगलिया में ये एक छोटा सा शिविर आयोजित किया गया है, जो कि इसका विशेष महत्व है वो है मातृत्व स्वास्थ्य। और इस शिविर में सर्वप्रथम हम यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच.सी. पंथल का, जिन्होंने इस शिविर को आयोजित करने के लिए हमें दिशा निर्देशित दिया। साथ ही हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र डॉक्टर हरीशचंद पांडे सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसा भी हम बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे आप सबका हार्दिक स्वागत सबका नाम लेकिन आप सभी के दिशा निर्देशन में और आपके सहयोग से हम अपने इस क्षेत्र में जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उस कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर जयमाला मैम यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि पीएचसी खेड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। आज आप सब लोगों की यहाँ पर काउंसलिंग भी करेंगी और आप लोगों को
एक हेल्थ एडवाइस भी मैम के द्वारा दिया जाएगा, चेकअप भी मैम के द्वारा आपका किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिसिन आप लोगों को देनी होंगी या जो भी एडवाइस फर्दर फ्यूचर के लिए है वो मैम के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम को आगे औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिचंद पांडे सर से कि बुके देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि CMO नैनीताल डॉक्टर SC पंचर का यहाँ पर स्वागत करेंगे। अब मैं डॉक्टर हरिचंद पांडे सर का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि सर के माध्यम से हमारा एक बहुत अच्छा आयोजन हमारे इस चोर गलिया में हो रहा है। तो मैं आप धन्यवाद सर, क्योंकि आप सबके मातृत्व स्वास्थ्य के विषय में जो भी जानकारी जयमाला मैम तो देंगी। हमारा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे अभी गर्भवती महिलाएं हैं, आप सब लोग समय समय पर अपनी जांच जरूर करवाएं। हमारी आशा बहन, जिनका हम विशेष यहाँ पर धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहेंगे, उनका स्वागत भी करना चाहेंगे। आशा बहन आपके पास लगातार आती होंगी, आपसे बातचीत करती होंगी और आपको ये बताती होंगी कि जितनी भी हमारे प्रसव होने चाहिए वो संस्थागत प्रसव ही होने चाहिए। घर पर प्रसव ना हो वो सबसे ज़्यादा बेहतर हमारे बच्चे के लिए भी रहता है और हमारी जो माता है उसके लिए भी रहता है। माता का जो उसके बाद प्रसव पश्चात जितनी भी जांचें होती हैं वो अगर संस्थागत प्रसव होता है तो संस्थागत प्रसव होने पर वहाँ पर जो हमारे स्किल्ड लोग होते हैं, यानी कि प्रॉपर ट्रेन लोग होते हैं, उनके माध्यम से देख रेख होती है और अगर कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन की बात होती है तो आगे ले जाने तक भी सुविधा हमारे पास प्रदान रहती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद में, जैसे कि आप लोगों को वैसे पहले से ही अवगत होगा कि संस्थागत प्रसव कराने के महत्व एक तो ये भी है कि यदि संस्थागत प्रसव कराते हैं तो एक तो सुरक्षित प्रसव होता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एक मॉनिटरी फायदा भी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिला है तो उसे 1000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, जो कि थोड़ा बहुत जो है एक तरह से न्यूट्रिशन की काम आती है। बहुत बड़ी राशि नहीं है लेकिन एक छोटी सी राशि है जिससे कि न्यूट्रिशन बच्चे ले सकते हैं, अपने लिए हो सकता है, बच्चे के लिए हो सकता है, फ्यूचर के लिए। इवन ईजा कोई एक योजना चलाई गई है, यदि हम संस्था में 48 घंटे तक, क्योंकि 48 घंटे तक का समय जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की समय होता है, मैम और सर लोग अभी इसके विषय में और अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अगर 48 घंटे हमारी जो गर्भवती महिला है आफ्टर प्रसव के पश्चात चिकित्सालय में रहती हैं, उसके पश्चात उसका डिस्चार्ज होते हैं तो उसको 2000 रुपये की धनराशि ईजा बोई के अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, यदि वो संस्थागत प्रसव कराती हैं तो 1000 रुपये की धनराशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत और 2000 रुपये की धनराशि ईजा बोई के अंतर्गत दी जाती है। साथ ही साथ IFA टैबलेट्स आप लोगों ने रेगुलर खाने चाहिए। आप लोगों को शायद ये भी गए होंगे। थोड़ा सा मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी हेनम बहन जी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनका भी स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हेनम बहन जी के माध्यम से आपको 180 गोलियाँ IFA की दी जाती हैं जब प्रसव काल के दौरान। कई बार ये हो जाता है, क्योंकि हमने कई जगह विजिट किया है कि वो गोलियाँ जो है वो घर में रखी रह जाती हैं, हम टाइम पर उनको नहीं खा पाते हैं। तो आप लोगों ने करना यह है कि उसको ज़रूर, जो हमारी एडवाइस की गई है, चाहे NMO मैम ने एडवाइस किया है, चाहे हेनम बहन जी ने एडवाइस किया है, आशा बहन ने एडवाइस किया है, तो वो 180 गोलियाँ ज़रूर लेनी है। साथ ही साथ कैल्शियम की भी टैबलेट दी जाती है। हम लोग कई बार क्या होता है, कैल्शियम की टैबलेट भी रखे रह जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम की टैबलेट भी जो 360 दी जाती हैं, ये भी समय समय पर आप लोगों ने ज़रूर खानी है। इसके अलावा 3 माह का जब गर्भकाल कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके पश्चात एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है, कीड़े की दवाई दी जाती है हर गर्भवती महिला को। तो वो दवाई भी, वो जो एल्बेंडाजोल है वो भी ज़रूर खानी चाहिए। साथ ही साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि किन्हीं कारणों से हो सकता है हमारी आशा बहन या NM बहन जी इस समय किन्हीं अन्य कारणों में व्यस्त हों, तो आप स्वयं कह सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन चेक करें। आपका अपना हर जितने बार आप जाएंगे आपका हीमोग्लोबिन जरूर चेक होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन 11 या उससे ऊपर ही होना चाहिए। इवन आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेकअप होते रहना चाहिए। लगातार आपका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। उसमें अगर कहीं कोई वेरिएशन आ रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, तो आपको आगे जो PHC है या CHC है वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपका शुगर टेस्ट भी ज़रूर होना चाहिए। शुगर टेस्ट आपको अभी हमारा शुगर टेस्ट नहीं हुआ है तो शुगर टेस्ट कीजिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस
जरूर होनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये जितनी जाँचें हैं, ये जितने बार भी आप आते हैं, आपको जरूर होनी चाहिए। और आपके पास आयोडिक एसिड है या कैल्शियम है, ये पर्याप्त मात्रा पर उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि CMO सर के माध्यम से समस्त विकासखंडों को दी गई है। और विकासखंडों के माध्यम से प्रभारी चिकित्साधिकारी सर के माध्यम से जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र हैं, उन तक पहुँचाया जाए। तो और आप लोगों के पास जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर जैसे जयमाला मैम रहती हैं, तो एक बार आप जांच करा लें। ये हमारी आशा बहन भी आप लोगों को कई बार बताती होंगी, लेकिन अपने प्रसव काल में एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए। एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए। और प्रसव संस्थागत ही होना चाहिए, घर पे प्रसव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना भाभी इनको बैठा दो। लास्ट मिनट पर फिर एकदम गाड़ी नहीं मिल पाती, फिर एकदम से संस्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो अगर संस्थान में पहुँचे वहाँ और इमरजेंसी चलनी कुछ भी हो सकता है। तो अगर संस्थागत प्रसव होगा तो वहाँ पूरी टीम पहले से तैयार रहती है। और अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उनको टैकल करने के लिए वहाँ आपके पास लोग उपलब्ध होते हैं। हमारा आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि मातृ को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना पूरा केयर करें। साथ ही हमारी जितनी गर्भवती महिलाएँ हैं, इनके अन्य जाँचें से हुई HIV की जांच भी हमारी जितनी गर्भवती महिलाएं जो भी HIV सिफिलिस होता है, HIV सिफिलिस की जांच भी हमारी जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जरूर होनी चाहिए। वो जांच भी आप लोग जरूर कराएं, ताकि आगे अगर कुछ भी अगर ट्रीटमेंट देना हो तो ट्रीटमेंट भी आपको दिया जा सकता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे। इसके लिए हम ये आपका प्रोग्राम किया गया है। स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं तथा हमारे जितने भी स्टाफ्स, हमारी ANMs, हमारे स्टाफ नर्स, हमारे डॉक्टर्स, जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये समझ पाएँ कि हमें अपनी जो डिलीवरी है वो घर में नहीं करानी, वो 100% जितनी भी हमारी डिलीवरियाँ हैं वो हमारी चिकित्सालय में हों। इसी को देखते हुए CMO साहब के निर्देशों के अनुसार मैं एक और आपको सूचित करना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर एक डिलीवरी सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमने रात 7 लोगों की नीति बढ़ती गई है। आज नहीं तो कल मैक्सिमम 1 महीना के बाद कम से कम दिन की डिलीवरी हम यहाँ पर शुरू करवा दें, जिससे कि हमारी मातृशक्ति को इधर उधर जाने की ज़रूरत न पड़े और हमारी डिलीवरी यहीं पर हो जाए। और विशेष रूप से तब जब हमारा दूध सारा ब्लॉक हो जाता है, जिस समय हमारी गर्भवती महिलाएं इधर उधर नहीं जा पाती। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि किसी की भी डिलीवरी घर में ना, ये भी संज्ञान में आता है कि दाइयों के द्वारा डिलीवरी होती है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ यदि दाइयों के द्वारा भी डिलीवरी होती है वो दाइयों को लेके ही हॉस्पिटल में आ जाइए। यहीं पर हमारी एक सक्षम जो पढ़ी लिखी हमारी स्टाफ नर्स है, जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपके पास भेजा गया है, आपके घर में भेजा गया है, उसके हाथों से आपकी डिलीवरी हो। और उसके साथ साथ जैसे मेरा जी ने भी बोला कि आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है उसके लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में सबसे मेन चीज़ होती है जच्चा और बच्चा की जान। उसको बचाने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा, लेकिन ये प्रयास तब तक पूर्ण रूप से विफल नहीं हो सकता है जब तक इसमें आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ डिलीवरियाँ कभी हमारी जो भी हैं वो हॉस्पिटल में हो, चिकित्सालय में हो, यहाँ हो, उसके लिए यदि यहाँ पर नहीं हो पा रही है, आगे भी जाने की जरूरत हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास 108 की एम्बुलेंस है। 108 की एम्बुलेंस के द्वारा वो हमारे हल्द्वानी में चले जाएँ और अदरवाइज हम यहाँ पर शुरू कर दें। तो किसी भी शब्दों के साथ में फिलहाल वाणी को विराम देता हूँ। पूरा ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी आप स्वयं हैं, यानी कि यहाँ से फीमेल हॉस्पिटल या बाहर हल्द्वानी जाने में जो खर्चा होता है वो सब हमारा
नहीं लगेगा। सीधे हम यहाँ पर आके हमारी महिलाएं होंगी वो यहीं आके अपना प्रॉपर जाँच भी करा पाएंगी, प्रसव यहीं होगा और यहीं उनकी प्रॉपर देखरेख हो जाएगी। तो ये सुविधा देने की कोशिश एमओ सर के माध्यम से हमारे क्षेत्र को की गई है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे अधिक से अधिक जो प्रसव हैं वो प्रसव में ही संस्थागत प्रसव ही होंगे। क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रधान जी से भी, विजन जी से, कि हमें मोटिवेट भी करेंगे और एक बार आप सबका बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे बीच जिले के सीएमओ साहब पहुँचे हैं। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से सर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आपका भी स्वागत अभिनंदन, और उपस्थित यहाँ पर पूरी टीम, यहाँ पर हमारे साथी जनप्रतिनिधिगण। देखिए, आज का जो यहाँ पर मुख्य जो कार्यक्रम है वो महिलाओं को लेकर है और एक यहाँ पर कैंप भी लगा हुआ है। मतलब आप लोगों का, जितने भी डॉक्टर आए उनका ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रसव हो, जो डिलीवरी हो, घर में ना होकर डॉक्टरों के पास हो। यहाँ पर भी बहुत सी गर्भवती महिलाएं आई हैं। आप लोग भी सब लोग चेकअप कराने जाते होंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ सर आपको। 2020 में जब मेरा पहला बेटा हुआ, बड़ा बेटा हुआ, तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो स्पर्श हॉस्पिटल एक हल्द्वानी है, पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया तो वहाँ इतनी भीड़ थी, बिल्कुल वहाँ रैंप हुआ, 3 डॉक्टर बैठी हैं और यहाँ से महिलाएं सब खड़ी हैं, ऐसे आई और ऐसे चली गई। ओके अल्ट्रासाउंड अब हो गया। मेरे दिमाग में है कि भाई मैं तो अब अगली बार यहाँ नहीं आऊँगा, चाहे मुझे कोई हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो मैंने पता करा, तो एक स्पर्श मेरे को बताया किसी ने, स्पर्श हॉस्पिटल में बहुत भीड़ कम रहती है। तो मैंने कहा वहीं जाऊँगा। मैंने कहा डॉक्टर तो सब जगह है, वहाँ जाओ। पहला नंबर अपना ही लगता था जब भी जाते थे। तो एक आध दिन बीच में ओपीडी भी फ्री रहती थी, वो फ्री हो जाता था। तो जब वहाँ डिलीवरी हुई तो डॉक्टर से मेरी बात हुई। मैंने कहा मैम नॉर्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे। तो पैसों की बात हुई, उन्होंने कहा आपके लगेंगे 40,000 रुपये, एक ठेका जैसा हो गया। तो मैंने कहा कुछ देख लो। नहीं इतना तो चार्ज होगा ही। फिर मैंने कहा लोग तो कहते हैं कि ऑपरेशन मत करो, तुम चार्ज पूरा ऑपरेशन वाला ले लो। मेरे से डन हो गया 40,000 में। जब मेरा दूसरा बेटा होने वाला था, तो हमारी जो आशा है लता चाची, लता द्वाल, जब लास्ट तीसरा वाला अल्ट्रासाउंड होता, मैं जिद करी मुझसे, दीपू तू एक बार आ जा। मैंने कहा चाची मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तू चल तो सही, एक बार दिखा ले, तू डिलीवरी वहीं कराना। जब हम वहाँ गए तो वहाँ सारी दवाएं फ्री, परामर्श फ्री, उसके बाद अल्ट्रासाउंड फ्री। जो लास्ट में कलर वाला होता है सर, वो ऐसे भी महंगा पड़ता हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, यहाँ तो बहुत पैसे बच रहे हैं। फिर जब वहाँ मैंने चार्ट देखा उस हॉस्पिटल का, लगभग वहाँ 300 डिलीवरी नॉर्मल होती है महिला, जो हमारा महिला अस्पताल है। तो उनको इतना ज़्यादा अनुभव है नॉर्मल डिलीवरी कराने का, जितना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। तो रात को जब मेरी वाइफ को दर्द हुआ, तो लगभग 12 बजे मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि पेन हो रहा है। तो मैंने एक बच्चा हो गया था, तो हमने कहा आप तो थोड़ा सा अनुभव हमें भी है। तो मैंने पिछली बार का आइडिया लगाया कि उसको 12 बजे से पेन हुआ था, तो उसका डिलीवरी 3-4 घंटे बाद हुई थी। मैंने कहा सुबह तक नॉर्मल रहेगा, फिर चले जाएंगे। तो 1 घंटे बाद ज़्यादा हो रहा है, 2 बजे फिर मैंने चलो उठो भाई चलो। तो मैंने फिर चाची को फोन करा। चाची तैयार बाजार में वहाँ पर खड़ी थी। 3 बजे बिल्कुल लेडीज खड़ी हैं। 3 बजे हम यहाँ से चले, उसके बाद हल्द्वानी पहुँचे। हल्द्वानी पहुँचते ही महिला अस्पताल में तुरंत विदिन 10 मिनट्स जो है डिलीवरी हो गई। तो उन्होंने सट से उसको, बच्चे को मेरे हाथ में पकड़ा, उन्होंने कहा भाई बैठ जाओ, डिलीवरी हो गई। ठीक, चलते चलते सीढ़ियों में फ्लूइड निकल गया। वो तो हम थोड़ा सा जल्दी चले गए, अगर थोड़ी सी भी देर होती तो उसमें दिक्कत हो सकती थी। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप महिला अस्पताल में जाएं। बिल्कुल, वहाँ सारी दवाएं फ्री हैं, सारे आपके चेकअप फ्री है और उन लोगों को अनुभव ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि अनुभव ज्यादा है उनको। तो जितना ज्यादा आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे तो हमारे लिए हो। अगर आप वहाँ जाते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो हमारे जितनी भी 17 से जितनी नंबर गलियाँ वाले हैं, मतलब हमारे जो मुसलमान लोग हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, बहुत से अधिक संख्या में आते हैं। लेकिन हमारा पहाड़ी लोगों ने कहा वहाँ टाइम है, ये है, लग जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाते। लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो अधिक से अधिक लोगों ने वहाँ जाना चाहिए। और वैक्सीनेशन, वहाँ बच्चा होती ही वैक्सीनेशन, उसको वैक्सीन लगती है। अगर आप बाहर कराओगे तो 3-3.5 हज़ार रुपये तुम्हारे और हॉस्पिटल में लगने हैं, वो वैक्सीनेशन भी वहाँ फ्री है। तो मेरे पहले बच्चे में 40,000 रुपये लगे सर, और वहाँ लगभग आना जाना, उनको दूध होता है, उसके अलावा इधर मिठाई 4,000 रुपये में मैं सब करके घर आ गया। मतलब मैं आपको 2020 और 21 की बात बता रहा हूँ, तो इतना ज्यादा अंतर। हाँ, नहीं, मैं गाड़ी का तेल बता रहा हूँ। अरे वो तो डब्बे, मिठाई के डब्बे, गाड़ी का तेल, बच्चों को जो वो दूध देते हैं, जीरो के कुछ आता है वो,
वो सब उसके बाद भी मेरे केवल 4,000 रुपये खर्च हुए और वहाँ मेरे 40,000 रुपये से ज़्यादा लगे। मतलब 1.5 साल का गैप है मेरे दोनों बच्चों में। तो हमें अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। अब हम इस हॉस्पिटल की बात करते हैं, पहले अधिकतर हम बस मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं। अब किसको दिक्कत होती है सब लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बढ़िया इलाज हो रहा है सबका। OPD बढ़ गई है, सारे टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। और मैं पूरे क्षेत्र की ओर से CMO साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रसव के लिए आप एक केंद्र खोल रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों सर का थैंक यू करते हैं। और अभी ताऊ जी पूछ रहे थे कि यहाँ कितने घंटे रहेगा, तो सर ने बताया कि 24 घंटे डिलीवरी की यहाँ पर मतलब जो है खुलेगा। ताऊ जी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जो यहाँ का जो जमीन थी ये नाम पे नहीं थी, बहुत चाहते जो सहयोग रहा है वो पूर्व प्रधान महेश बेरीवाल जी का है, जिन्होंने बहुत प्रयास करा जो जमीन है आज इस हॉस्पिटल के नाम पे आ चुकी है। तो सर हमारे सहयोग की जरूरत आपको जहाँ पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और इसका अगर उच्चीकरण हो जाएगा तो ये पूरे क्षेत्र के लिए फायदा रहेगा। जैसे एक कैंप आज यहाँ लगाया है, मैं निवेदन करूंगा इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता है जो हमारे दूर के जो खत्ते वाले क्षेत्र है, हसपुर, जोलासाल, रैखाल, अगर एक वहाँ लग जाए थोड़ी सी अवेयरनेस उन लोगों में भी आ जाएगी और यहाँ जब डिलीवरी पॉइंट हो जाएगा तो वो सब लोग भी ले जाएंगे। गुर्जर समाज थोड़ी सी उनमें जागरूकता आएगी तो वो भी उसके लिए आएंगे। तो थैंक यू आपका यहाँ पर कार्यक्रम कराने के लिए, पूरे क्षेत्र की ओर से आपका आभार। आपने बहुत ही सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से अपने अनुभव को यहाँ साझा किया है। और पांडे जी ने भी और मेहरा जी ने इस संस्थागत प्रसव होना बहुत जरूरी है। वो आपके बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा वैसी कंडीशन में होता है, नाल काटना हालांकि दाइयाँ भी कर लेती हैं, लेकिन साफ सफाई और जो ट्रेनिंग दी जाती है हमारी सिस्टरों को, डॉक्टरों को, उसका कोई मूल्य नहीं। वो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को भी इन्फेक्शन। उसके अलावा बच्चे को जो टीके लगते हैं वो अलग होता है और जो भी धनराशि मिलती है वो तो खैर छोटी बात है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कोई भी प्रसव जो है संस्थागत ही हो और घर में ना हो। तो मेरा आप बहनों से भी और हमारे सम्मानित प्रधान लोगों से भी आग्रह रहेगा कि जनता को जो है विशेष महत्व समझाएं इस चीज़ का, संस्थागत प्रसव हो। इसके लिए हमने यहाँ पर सिस्टरों की भी कर दी है पोस्टिंग और अभी हम देखेंगे जो भी चीज़ें नहीं होंगी और दोबारा जो हमारी सिस्टर है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी महिला अस्पताल में। जितना कि भैया ने बताया कि वहाँ पर एक दिन में ही कम से कम 15-20 प्रसव होते हैं, तो ज़्यादा अगर ये एक हफ्ते में ट्रेनिंग होगी एक तरह से तो हमारा सम्मानित बहनों से और आशा वर्करों से सबसे वो आग्रह रहेगा संस्थागत प्रसव ही कराएं। कोई भी घर में प्रसव न होने पाए, अगर किसी कारण से हो जाता है तो तुरंत बच्चे और माता जी को यहाँ ला के दिखाएं ताकि बच्चे को भी टीके लग सके समय पर और माता का भी वो कि हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया है और उसके समाज दवाई से। इन सबका के साथ मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कैंप में आए और इस कैंप का जितना लाभ उठा सकते हैं। भाभी